नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। की इन्फ्लेशन डेटा से पहले क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, $20,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। सेल्सियस ने चुकाया आवे लोन, $418 मिलियन स्टेक ईथर को अज्ञात वॉलेट में किया मूव। यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट ने 3AC के डेट के लिए फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर को दी मंजूरी। लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स ने $7 बिलियन से ज्यादा के टोटल न्यू फंड्स को किया लॉन्च। मल्टीकॉइन कैपिटल ने क्रिप्टो स्टार्टअप्स के लिए $430 मिलियन वेंचर फंड को किया लॉन्च। शंघाई ने 2025 तक $52 बिलियन मेटावर्स इंडस्ट्री को कल्टीवेट करने की बनाई योजना। सेफ के रूप में नाइसिस सेफ हुआ रीब्रांड, जुटाए $100 मिलियन। सोलाना NFT मार्केटप्लेस मैजिक एडन ने लॉन्च किया गेमिंग वेंचर आर्म। NFT के रूप में दुनिया की सबसे दुर्लभ विस्की की हो रही है नीलामी। और अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट आई है और बिटकॉइन ने आज देर से 5वें सीधे दिन के लिए मेजर यूएस इन्फ्लेशन डेटा को पार कर लिया है। वहीं डॉलर और यूरो को समानता के साथ देखा गया है। जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रीडिंग से पहले अमेरिकी शेयरों में रात भर के ट्रेड में गिरावट आई, क्योंकि ट्रेजरी कर्व इन्वर्जन स्तर 2007 में पिछली बार देखा गया था। इस आशंका के बीच की अग्रेसिव रेट हाइक्स इकोनॉमी को रिसेशन में डुबो देगी। ऐसे में इकोनॉमिस्ट्स को उम्मीद है कि इन्फ्लेशन एक साल पहले की तुलना में 8.8% तक बढ़ जाएगी। 1981 के बाद सबसे बड़ी छलांग जो फेडरल रिजर्व को एक और बड़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार रखेगी। यूरोप में बढ़ते संकट ने भी इन्वेस्टर्स को डॉलर में सेफ्टी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। मार्च 2020 के कोविड-19 पैनिक के बाद से हाईएस्ट हिटिंग के बाद ग्रीनबैक में उतार चढ़ाव आया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉइंट करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट रूट खत्म हो सकता है और असल में और गहरा हो सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 2.4% से ज्यादा की गिरावट के साथ $19,400 पर ट्रेड किया, जबकि ETH ने उसी समय के दौरान 4% नीचे जाते हुए अराउंड $1,045 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने मंगलवार दोपहर सर्कल के USDC स्टेबल कॉइन में $8.4 मिलियन को डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल आवे में ट्रांसफर करके डीफाई प्रोटोकॉल आवे पर अपनी डेट का पूरी तरह से भुगतान किया है। इस कदम ने आवे से सेल्सियस के लोन को क्लोज कर दिया और डेट के अगेंस्ट कोलैटरल के रूप में प्लेटफॉर्म पर प्लेज्ड बचे हुए टोकन्स को मुक्त कर दिया। सेल्सियस ने अपने पब्लिकली नोन स्टेक पर लगे ईथर या STETH होल्डिंग्स लगभग 416,000 टोकन्स या $418 मिलियन मूल्य को दूसरे अनलेबल्ड वॉलेट में मूव कर दिया। आवे और मेकर के लोन्स को बंद करने के बाद सेल्सियस से जुड़े वॉलेट पर कंपाउंड लेंडिंग प्रोटोकॉल के लिए USDC स्टेबल कॉइन में लगभग $50 मिलियन का बकाया है। अगर सेल्सियस अपने बचे हुए आउटस्टैंडिंग डेट का भुगतान करता है तो यह हाल के मार्केट मूल्य पर $194 मिलियन मूल्य के 10,000 WBTS टोकन को हाल में प्लेटफॉर्म पर अनलॉक कर सकता है। एक यूएस फेडरल बैंक्रप्सी कोर्ट ने मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार 3 Arrows कैपिटल के लिक्विडेटर्स के फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा यूएस में क्रिप्टो हेज फंड की एसेट्स को एडमिनिस्टर करने और इसके फाउंडर्स और दूसरे संबंधित पक्षों को सम्मन करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
इससे पहले मंगलवार को थ्री एरोज के फरार को फाउंडर सू झू ने अपने लीगल काउंसिल से उसके लिक्विडेटर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे गए एक ईमेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे झू और को फाउंडर काइले डेविस को परेशान कर रहे हैं और उनके साथ काम करने के गुड फेथ अटेम्प्ट्स की अनदेखी कर रहे हैं। शुक्रवार की देर रात दायर कानूनी दस्तावेजों में थ्री एरो लिक्विडेटर्स के लॉयर्स ने कहा कि झू और डेविस कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनका लोकेशन अज्ञात है। थ्री एरो के क्रेडिटर्स की पहली मीटिंग 18 जुलाई को होगी। मीटिंग को होस्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म टीनियो द्वारा की जाएगी, जो कि 3AC की कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर है। लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर ने टोटल $6.6 बिलियन के 3 नए यूएस फंड्स के साथ साथ $50 मिलियन के भारत के अर्ली स्टेज फंड की अनाउंसमेंट की है, जिससे कंपनी की टोटल कमिटेड कैपिटल $18 बिलियन हो गई है। लाइटस्पीड फैक्शन एक ऑटोनोमस टीम है जो अर्ली स्टेज की ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फंडिंग पर फोकस करता है। उसको भी कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 2000 में फाउंडेड लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स मुख्य रूप से एंटरप्राइज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता है। पिछले क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में blockchain.com और FTX शामिल थे। लाइटस्पीड की सिलिकॉन वैली, इजराइल, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में ऑफिसेस के साथ ग्लोबल प्रेजेंस है। मल्टीकॉइन कैपिटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसे कई वेब3 और DeFi प्रोजेक्ट्स के समर्थन के लिए जाना जाता है, ने अपने तीसरे $430 मिलियन वेंचर फंड की घोषणा की है। फंड डेटा एग्रीगेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस यानी DAOs, ओपन फाइनेंस, वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सोशल अपॉर्चुनिटीज और दूसरे इनिशिएटिव्स पर फोकस्ड अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज प्रोजेक्ट्स को कैपिटल प्रोवाइड करेगा। अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स $500,000 और $25 मिलियन के बीच रिसीव करने की उम्मीद कर सकती है और लेटर स्टेज प्रोजेक्ट्स वेंचर फंड 3 और मल्टीकॉइन के एवरग्रीन लिक्विड फंड के कॉम्बिनेशन से फाइनेंस में $100 मिलियन तक के लिए एलिजिबल है। शंघाई सिटी गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसी पेपर रिलीज 2025 के अंत तक $52 बिलियन की मेटावर्स इंडस्ट्री की कल्टीवेट करने की अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार कर रहा है। शंघाई वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, चिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज को मजबूत करने पर विचार कर रहा है। इनकी 10 ट्रेन ओनर एंटरप्राइजेस को कल्टीवेट करने की भी योजना है, जो इंटरनेशनल स्केल पर compete करेंगे, जबकि 100 से ज़्यादा कंपनियों का निर्माण करेंगे जो कोर मेटावर्स टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करते हैं। डेटा कंपाइल्ड इंडिकेट करता है कि नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs और मेटावर्स में इंटरेस्ट यूरोप या US की तुलना में चाइना, सिंगापुर और हांगकांग में ज़्यादा है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं हूँ विशाखा ठाकुर और मिलते हैं कल सुबह इसी वक्त।